ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। की दिखाते हैं नेशनल हाईवे की तस्वीरें, जहां सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डूंगरपुर से, जहां तनाव की स्थिति नजर आ रही है। एक तरफ देखिए उपद्रवी हैं तो दूसरी तरफ पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग जगहों से फोर्स बुलाई गई है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हालात जो हैं तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल फैसला आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इन उपद्रवियों की अपनी मांगे हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस तरीके से यहाँ शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट भी की। हालांकि शाम को आंदोलनकारियों के डेलीगेशन को बुलाया गया है सीएम की तरफ से, जहां तमाम बातें जो है सीएम के सामने रखी जाएंगी। लेकिन फर्स्ट इंडिया भी अपील करता है कि अगर आपकी कुछ मांगे हैं तो सही तरीके से रखिए। विरोध करना सही है, लेकिन विरोध का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शाम 5 बजे सीएमआर में आज बैठक भी प्रस्तावित है, जहां आंदोलनकारियों को बुलाया गया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वहां हालात किस तरह तनावपूर्ण हो गए हैं वो आप समझ सकते हैं। कल भी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थी। डूंगरपुर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी है क्योंकि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उपद्रवियों ने भुवाली पेट्रोल पंप पर लूटपाट की थी और 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मौके की नजाकत को देखते हुए कई जगहों से फोर्स को बुलाया गया है। हालांकि समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बातचीत बनती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। पुलिस को 2 किलोमीटर तक खदेड़ा इन उपद्रवियों ने। पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके बाद पुलिसकर्मी खुद वहां से भाग खड़े हुए, जान बचाकर भागे। लेकिन एक बार फिर से बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में उपद्रवी युवक हाईवे पर पहुंच गए हैं। हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है, गाड़ियों को फूंका जा रहा है, आगजनी की जा रही है, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री डोटासरा ने भी शांति की अपील की है, लेकिन फर्स्ट इंडिया भी इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। डूंगरपुर में जो हुआ वो अभ्यर्थियों का काम है या उपद्रवियों का? सामान्य वर्ग की सभी 1167 रिक्त पदों पर एसटी भर्ती की जिद क्यों? और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा मौके पर मौजूद हैं। रवि, फिलहाल क्या स्थिति देख रहे हैं वहां? बिल्कुल, देखिए मैं स्थिति अगर बताऊं तो बेहद चुनौतीपूर्ण, बेहद गंभीर है और तनाव पूरी तरह से है। स्थिति नियंत्रण से बाहर है पुलिस के। आप देख सकते हैं किस तरीके से तकरीबन 6 किलोमीटर तक पुलिस का जो जाब्ता है वो भागा है, जबकि खुद आईजी विनीता ठाकुर यहां पर हैं और जो आला अधिकारी हैं वो यहां मौके पर हैं। आईजी को रोकना पड़ रहा है जवानों को, आप देख सकते हैं। और मैं ये बात भी शेयर करना चाहूंगा कि इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी गई कि पुलिस को इस तरीके से भागना पड़े। और सबसे गंभीर बात मैं बताना चाहूंगा कि जो उपद्रवी हैं उन्होंने एक कंटेनर को लूटा। कंटेनर को लूटने के बाद में उस कंटेनर में चढ़कर और पुलिस की टीम है उस पर अटैक करने का प्रयास किया है। और जिस तरीके से ये सब घटनाक्रम हो रहा है, पुलिस का तकरीबन आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे कितना भारी जाब्ता जो है, कितनी गाड़ियां, 3-4 दुकानों में आग लगा, कितनी गाड़ियां यहां पर हैं। उस सब के बावजूद जिस तरीके से उपद्रवी नंगा नाच खेल रहे हैं, और आप देखिए कई सारी दुकानें जो है रास्ते की उनमें आग लगा दी है। पुलिस का भारी जाब्ता है, उस सब के बावजूद लगातार इस तरह का प्रयास हो रहा है। ये बेहद गंभीर मसला है, पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण ये मसला हो रखा है। इतना जाब्ता है, लेकिन आप देख सकते हैं सारी गाड़ियां तैयार हैं और लगातार पुलिस को पीछे हटना पड़ रहा है। दंगाई इसलिए कह रहा हूं कि ये जो उपद्रवी है लगातार निरंकुश हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर खेरवाड़ा कस्बा है, उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इस तरफ ये उपद्रवी आते हैं तो बेहद गंभीर हो जाएगा, खासकर पुलिस के लिए कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और पुलिस के जो जवान हैं आप देख सकते हैं कितनी तादाद में जवान हैं, लेकिन इस सबके बावजूद एक बड़ा गंभीर विषय है और वो ये कि पुलिस को पीछे हटना पड़ रहा है। पहले पुलिस ने कई किलोमीटर तक इन उपद्रवियों को खदेड़ा, लेकिन उसके बाद लगातार ये उपद्रवी जो हैं आगे आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस कोशिश जरूर कर रही है उनको पीछे धकेलने की। रवि कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आखिरकार इकट्ठा कैसे हो गए? क्या इसका कोई नेतृत्व कर रहा है वहां?
जी देखिए, मैं बताऊं, सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश उस कंटेनर को दिखाइए जरा। वो जो कंटेनर है वो अगवा किया हुआ कंटेनर है, जिसको कि इन उपद्रवियों ने कंटेनर को अगवा किया और उसके बाद कंटेनर में जो है ये जो उपद्रवी है ये पुलिस की टीम पर अटैक कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस की जो टीम है उनको भागना पड़ रहा है, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको भागना पड़ रहा है। ये एक बेहद गंभीर मसला आता है पुलिस के लिए। और अगर ये उपद्रवी इसी तरीके से ये खेरवाड़ा कस्बे की ओर अगर जाते हैं फिर आईजी विनीता ठाकुर जो है पूरी बिल्कुल, तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंटेनर को अगवा कर लिया है इन उपद्रवियों ने और पुलिस को भी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। इससे पहले कुछ उपद्रवियों को कुछ किलोमीटर तक खदेड़ा था पुलिसकर्मी ने, लेकिन फिर जान बचाकर उल्टा ही पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा। पेट्रोल पंप में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। इंटरनेट सेवा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। हालांकि शांति की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन स्थिति वहां देखिए किस तरीके से हालात वहां बदतर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में फोर्स वहां पहुंची हुई है, लेकिन फिलहाल कंट्रोल में कुछ नजर नहीं आ रहा। पहले कंटेनर को अगवा किया गया और उसके बाद पेट्रोल पंप में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ये एक तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं अपनी मांगों के लिए। हालांकि आज शाम को 5 बजे सीएमआर में बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विरोध का ये तरीका कौन सा है। अगर अपनी आपको बातों को रखना है, अपनी चीजों को रखना है, अपनी शर्तों को मनवाना है तो एक तरीका होता है, बातचीत एक जरिया होता है, लेकिन वो कुछ यहाँ नजर नहीं आ रहा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, विरोध अपने अपने तरीके से हो सकता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि कंटेनर को अगवा कर लिया जाए, लूटपाट की जाए, पुलिस को वहां उसके साथ मारपीट की जाए, उस पर हमला किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं ये लाइव शॉट जो कि हम कार में बैठ के और आगे भाग रहे हैं, चूंकि पुलिस का जाब्ता जो है वो पूरी तरीके से नाकारा साबित हो रहा है इन उपद्रवियों को रोकने में। और आप देख सकते हैं ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, पुलिस की जो टीमें हैं, पुलिस का जो पुलिस को जो है भागना पड़ रहा है, पुलिस भाग रही है और ये बेहद गंभीर है। और आप देखिए फिलहाल ये जो पूरा जाब्ता है, ये उपद्रवियों ने इस पूरे जाब्ते को तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर अंदर तक, यानी कि जो खेरवाड़ा कस्बा है वहां तक जो है खदेड़ दिया है पुलिस के जाब्ते को। इसको खदेड़ देने का मतलब है एक बेहद चुनौती हो जाना यहाँ के कस्बे वासियों के लिए संभव है, क्योंकि जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं उपद्रवी, उस रास्ते पर आने वाली तमाम जो दुकानें हैं उनको आग लगा दे रहे हैं। ये देखिए पुलिस का भारी भरकम जाब्ता आप देख सकते हैं किस तरीके से भागने को मजबूर है। और ये बेहद चुनौतीपूर्ण है और ये समझ से परे है कि अब आखिर क्या करेगी पुलिस, कैसे उनको कंट्रोल करेगी, क्योंकि इतना भरकम जाब्ता होने के बावजूद अगर पुलिस को भागना पड़ रहा है, ऐसा शायद संभवतः मैंने मेरे पिछले कई वर्षों की रिपोर्टिंग में ऐसा कभी नहीं देखा, जबकि पुलिस को इस तरीके से कई बार, मतलब एक बार नहीं कई बार पुलिस थोड़ा आगे जाती है, फिर वापस भागती है, फिर आगे जाती है, फिर वापस भागती है। बिल्कुल रवि, और स्थिति हम फिलहाल देख रहे हैं क्योंकि पुलिस कर्मियों को भी यहाँ से भागना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए भी वहाँ रिपोर्टिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा और फिलहाल दिख भी रहा है वो, तो थोड़ा आप अपना भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बार बार शांति की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, शिक्षा मंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल, देखिए अपील का असर अगर दिखना होता तो ये जो उपद्रवी है जिनके पास में इन्हीं के लोकल लीडर्स का एक डेलीगेशन भेजा गया था और खबर ये आई कि उस डेलीगेशन के साथ इन्होंने मारपीट कर दी, यानी कि किसी तरह की अपील, किसी तरह की प्रार्थना, किसी तरह की समझाइश को ये मानने के लिए, समझने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और यही वजह है कि इस तरीके का नंगा नाच अगर कहे तो भी शायद कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस तरीके का नंगा नाच यहाँ सड़कों पर हो रहा है। पुलिस को भागना पड़ रहा है। पुलिस के एसपी, आईजी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, सीआई, दर्जनों सीआई अलग अलग थानों के यहाँ पर हैं। इसके अलावा एमबीसी का, आरएसी का और उदयपुर का पुलिस जाब्ता, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता उदयपुर से आया है, चित्तौड़ से आया है, बांसवाड़ा से आया है। उस सबके बावजूद अगर ये स्थिति बन रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरी तरीके से बैक फुट पर है और पुलिस के लिए अब शायद यहाँ से इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूंगा इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूंगा कि एक बार प्रकाश आप देखिए किस तरीके से
पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ अंदर जो है खेरवाड़ा कस्बे में प्रवेश कर चुका है। थोड़ा सा ये जो विजुअल्स की जो थोड़ा सा विजुअल्स की जो क्वालिटी अगर ऊपर नीचे हो भी खराब भी हो रही है, उसका बड़ा कारण बिल्कुल रवि, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें डूंगरपुर से आपको दिखा रहे हैं। डूंगरपुर में जो हुआ वो अभ्यर्थियों का काम है या उपद्रवियों का? सवाल फर्स्ट इंडिया भी इसको लेकर खड़े कर रहा है। सामान्य वर्ग की सभी 1167 रिक्त पदों पर एसटी भर्ती की परीक्षा को लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है, लेकिन क्या हिंसक तरीका जो अपनाया जा रहा है वो सही है? क्या ऐसे शिक्षक संवारेंगे कल के छात्रों का भविष्य? हिंसा पर उतारू ये लोग क्या शिक्षक जैसे गरिमामय पद के लिए ठीक हैं? क्या पुलिस पर हमला करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? तो ये डूंगरपुर से लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। पिछले 18 दिनों से ये आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, इन आंदोलनकारियों को भी समझना होगा कि बातचीत के जरिए ही बात बनती है, लेकिन लग रहा है कि इनको संभालने की बजाय कुछ और लोग हैं जो कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं कुछ जो कि इन लोगों को भड़का रहे हैं, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरे तरीके के इनको जो है सपने दिखाकर इनको जो है इस स्थिति पर ला रहे हैं कि आज एक तरीके से ये देशद्रोह की स्थिति पर उतारू हैं। एक ट्रक चालक को लूटना, उसके बाद उसके साथ मारपीट करना, उसके ट्रक को लूट के ले जाना और उस एक बड़े कंटेनर से पुलिस की टीम पर हमला बोल देना, तो जाहिर सी बात है ये बेहद गंभीर है। माफ कीजिएगा, अभी हम लोग वहां जिस स्पॉट पर मैथिली मोड़ पर हम लोग जहां थे वहां से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और आप देखिए खेरवाड़ा कस्बा आ चुका है। ये खेरवाड़ा कस्बा पूरी तरीके से बंद हो चुका है, सारी जो दुकानें हैं वो बंद हैं। लोग जो है शायद भयभीत हैं, अपने घरों की खिड़कियों से देख रहे हैं कि अब आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि उपद्रवी लगातार और ये पुलिस फोर्स देखिए आप किस तरीके से गाड़ियों में सवार है और अब इनकी कोई मजबूरी है या फिर क्या स्थितियां कंट्रोल से बाहर है, ये तमाम विषय जो है बाद में चर्चा के होंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है बेहद नाजुक मोड़ पर है। कई दुकानों में आग लगाई है और सबसे बड़ी बात इस तरीके से करना कि कंटेनर चालक के साथ मारपीट करके कंटेनर को लूट लेना और उस कंटेनर में बैठ के पुलिस टीम पर अटैक करना, ये एक बेहद गंभीर विषय हो जाता है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ आए हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या खेरवाड़ा कस्बे को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी पुलिस, यहाँ के लोगों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। आप देखिए कुछ लोग जो हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खिड़कियों से झांक रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। कोरोना की वजह से अगर बंद होता, लॉकडाउन की स्थिति थी तो समझ में आता, लेकिन इस तरीके से एक देखिए लॉकडाउन की सी पोजीशन यहाँ पर नजर आ रही है। ये खेरवाड़ा कस्बा जो कि आम दिनों में पूरी तरीके से जीवंत रहता है, यहाँ पर ये तमाम जो दुकानें हैं वो खुली रहती है, लेकिन इस तरीके से आना, मेरे सहयोगी नारायण जो लगातार, नारायण अभी क्या आपके पास रिपोर्ट आई है वहाँ पर किस तरीके से कंटेनर को क्या आपके हवाले किया है उन्होंने? जी, मोती मोड़ से उस कंटेनर को हाईजैक करने के बाद में उसको कंटेनर को मोती मोड़ की पुलिया पे लेकर आए। कंटेनर को हाईजैक करने के बाद में उसको कंटेनर को मोती मोड़ की पुलिया पे लेकर आए। उसके बाद उस कंटेनर को स्टीयरिंग पे छोड़ दिया गया, लेकिन बीच में बैरिकेड्स के बीच में अटक गया था। उसके बाद में पुलिस को भगाने के लिए उपद्रवियों ने उस कंटेनर में बैठ के रोड के बीचों बीच उसको दौड़ा रहे। अभी तकरीबन 1 किलोमीटर के दूर के आसपास वो कंटेनर खड़ा कर दिया है और वहाँ पे उपद्रवी कम से कम 500 से अधिक उपद्रवी है जो मौके पे यहाँ पे खेरवाड़ा के कस्बे पे कब्जे करने की फिराक में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात और है कि सिर्फ कंटेनर नहीं, इससे पहले एक और बड़ी एक गाड़ी जो है, जो यात्री गाड़ी थी, उसको उन्होंने अगवा किया, उसको लूटा और उसके बाद उसमें पुलिस के सामने आग लगा दी, जो कि हम लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा। तो इस तरह की स्थिति राजस्थान में, और ये जो अब ये जो उपद्रव था जो कि डूंगरपुर जिले में चल रहा था, वो डूंगरपुर जिले से उदयपुर जिले में प्रवेश कर चुका है। अभी हम उदयपुर जिले की सरजमी पर मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन की आग है वो और ज्यादा धधकती हुई दिखाई दे रही है और अब जो ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है हिंसक होता जा रहा है। कई गाड़ियों को आग के हवाले अब तक उपद्रवी जो है वो कर चुके हैं और कंटेनर को अगवा किया गया। उसके बाद पुलिस की टीम पर हमला किया गया जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए। हालांकि बचाव करने के लिए खुद पुलिसकर्मियों को ही उल्टे पांव भागना पड़ा, क्योंकि स्थिति वहां पर कंट्रोल करने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गई है। आप फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरएसी का जाब्ता वहां तैनात किया गया है, 500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन फिर भी इन उपद्रवियों के सामने वो कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लगातार हमला कर रहे हैं। कभी
लूटपाट की जा रही है, आगजनी की जा रही है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि बार बार अपील यही है और फर्स्ट इंडिया भी इन उपद्रवियों से यही अपील करता है कि आप आइए, बातचीत के जरिए मसले का हल निकालिए, क्योंकि हिंसा का कहीं कोई तरीका नहीं होता। हिंसा करने से हालात बिगड़ते ही हैं। आपकी शर्तें अगर कुछ हैं तो वो रखिए, क्योंकि शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है और जिसमें चर्चा होगी, आपकी चीजों को सही तरीके से सुना जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, हिंसा का ये कौन सा तरीका है? अगर अपनी चीजें रखनी है तो आप सही तरीके से रखिए ना, बातचीत के जरिए रखिए, सामने डेलीगेशन जाए, बातचीत करे। लेकिन ये आप गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कंटेनर को अगवा कर रहे हैं, पेट्रोल पंप में लूट कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो तरीका है, किसी भी सूरत में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी व्यक्ति इस तरीके को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। संविधान सम्मत, कानून के सम्मत इन चीजों को नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से कानून हाथ में लिया गया है, ये एक बेहद गंभीर विषय है। आप देखिए किस तरीके से लगातार जो अभ्यर्थी, माफ कीजिएगा, अभ्यर्थी नहीं है, ये दंगाई है, ये वो दंगाई है जिन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। पिछले 22 घंटों से, 22 से भी 24 घंटे वो पूरी तरीके से बंद है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है, आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, माफ कीजिएगा, जो जवान हैं, उनको पीछे हटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहद चैलेंजिंग है। और अब जो लोग हैं, जो क्योंकि खेरवाड़ा में इस बात का हम सुबह से अंदेशा जता रहे थे कि जो आंदोलनकारी जहां पर है वहां से आगे ना बढ़े, इसमें खेरवाड़ा कस्बा है, लेकिन इस कस्बे तक उनका आ जाना जो है वो एक गंभीर मसला है। और ऐसे में अब देखिए किस तरीके से ये जो स्थिति है वो बन गई है। वहां पर पुलिस के जवान जो है वो पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब अभी जो हालात है, ये कस्बे के स्थिति हम लोग बता रहे हैं। खेरवाड़ा कस्बा जो है उसकी स्थिति हम बता रहे हैं किस तरीके से। देखिए आप, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि ये जो उपद्रवी हैं, ये रास्ते में आने वाली जो भी दुकानें हैं उनको लूट रहे हैं अथवा उनमें आग लगा रहे हैं। कोई और ऐसे वाहन जो हैं, कई सारी बाइक जो है उनको आग लगाई है। अभी जो मेरे पास अपडेट आया है वो ये कि तकरीबन 6 दुकानों में आग लगा दी है, उनमें लूटपाट की है। तो ये एक बेहद गंभीर, और शायद रवि एक दूसरे के जरिए जानकारी पहुंच रही है, और इसी वजह से जहां पर आप मौजूद है वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, लोग सिर्फ अपने घरों से झांक रहे हैं कि बाहर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है वहां। जी बिल्कुल, देखिए ये स्थिति इस तरीके से दंगैया का जो उपद्रव का तांडव जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। आप देखिए, मेरे कैमरा पर प्रकाश दिखाएंगे कि किस तरीके से भारी तादाद में जो दाब्ता है वो वहां पर उनसे लोहा लेने की कोशिश कर रहा है। लगातार जो रबर बुलेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनको पीछे धकेला जा सके। लेकिन स्थिति जो है, ये हम लोग सुबह से, आज कल सुबह से ग्राउंड जीरो से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से ये स्थिति हो रही है। एक बार पुलिस जो है वो आगे बढ़ती है, कुछ किलोमीटर तक उपद्रवियों को खदेड़ती है, उसके थोड़ी देर बाद उपद्रवी फिर इकट्ठा होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं तो पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद फिर पुलिस एकजुट होती है, वो आगे बढ़ती है, उपद्रवियों को पीछे धकेलती है। कुल मिलाकर अब लेकिन रवि, ये शिक्षक है या इन्हें गुंडा कहा जाए? गुंडा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर शिक्षक बनने की चाहत होती इनके अंदर या बच्चों को पढ़ाने के लिए ये लोग कमतर होते तो उसके लिए अच्छा पाठ पढ़ाते हैं कि डिसिप्लिन में रहिए, शांति बनाए रखिए। ये देखिए पुलिस को भागना पड़ रहा है। प्रकाश, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। देखिए कंटेनर जो है वो कंटेनर आ रहा है और वो पूरी तरीके से अनियंत्रित है, और शायद जो है तमाम जो पुलिस, और वो पूरी तरीके से अनियंत्रित है, और शायद जो है तमाम जो पुलिस के सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डूंगरपुर में हाईवे पर बवाल देखा जा रहा है, और देखिए वहां पर विनीता ठाकुर, उनको कोशिश करनी पड़ रही है उनको रोकने की। तो ये देखिए फोर्स को भागना पड़ रहा है, आईजी फोर्स को रोक रही है। ये बेहद मुश्किल घड़ी है पुलिस के अधिकारियों के लिए। खुद आईजी विनीता ठाकुर वहां पर हैं, वो देखिए जवानों को गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ने के लिए कह रही है। आईजी अपील कर रही है कि जवान डरे नहीं। लेकिन ये चूंकि घटनाक्रम आज सुबह से चल रहा है, जवानों की जो स्थिति है वो भी जो है बेहद खतरनाक टाइप में हो गई है। हालांकि आईजी की तरफ से बार बार अपील की जा रही है जवानों से भी कि डरे नहीं और डटकर मुकाबला करें इन उपद्रवियों का। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि कंटेनर इस तरफ आ रहा है, अगवा कर लिया था इन उपद्रवियों ने इस कंटेनर को। जी रवि बोलिए।
रहती है, कभी आगे बढ़ना फिर वापस भागना। और देखिए चलिए, आवाज आपकी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही रवि, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। डूंगरपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में उपद्रवी इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस को खुद जान बचाकर भागना पड़ रहा है। रखा है, कृपया। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आईजी, एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से फोर्स बुलाई गई है, लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें पूरी बंद हो गई क्योंकि इन्हीं उपद्रवियों ने कई जगह पर दुकानों को भी लूटा, मारपीट की, पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, उन पर हमला किया गया, पत्थर फेंके गए और उसके बाद कई फोर्स को बुलाया गया, कई जगहों से फोर्स बुलानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। कंटेनर आप देख रहे हैं जो कि उपद्रवियों ने अगवा कर लिया था। पेट्रोल पंप में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन यह आंदोलन एकाएक जो कि शांतिपूर्वक तरीके से पहले चल रहा था, अब हिंसक मोड में आ चुका है, हिंसक रूप ले चुका है। और इसी वजह से सीएम की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से भी बार बार अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, हम आपकी बातों को इत्मीनान से सुनेंगे, लेकिन फिलहाल उसका असर कुछ दिखाई नहीं दे रहा।